छोटू भाई तुम यार राइट में क्यों जा रहे हो? इधर देखो खाई है, लेफ्ट में चलो। नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है हमारे स्पीति वैली ट्रैवल सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। तो आज हम लोग कुफरी पहुंच चुके हैं और कुफरी से हमें आज सांगला के लिए निकलना है और कुफरी में हमें कुछ एडवेंचर्स भी करने हैं। तो एपिसोड लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा। ये सारी वो एक्टिविटीज़ थी जो हमें दिखाई जा रही थी। जो नीचे गाइड खड़ा था वो हमें ये सारी चीज़ें बता रहा था और ये भैया हमें खूब अच्छे से पागल बना रहे हैं कि हम सिर्फ 1000 रुपये में ऊपर जाके ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बट ऊपर जाके एक अलग ही स्टोरी थी। अगर ये भैया हमें पहले ही बता देते कि जहाँ हमें ये घोड़ा ड्रॉप करेगा वहाँ से हमें और दूर जाना है वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमने यहीं नीचे ख़रीद ली हैं, तो हम शायद ये एक्टिविटीज़ करने जाते ही नहीं। बट हमें पता नहीं था तो हम चल दिए। और इसके बाद हम लोगों का वेट टाइम शुरू होता है हमारे घोड़े के लिए। और यार इससे पहले मैंने कभी हॉर्स राइडिंग करी ही नहीं थी, तो ये मेरे लिए खुद एक न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। और इन भैया की हुडी देख के मुझे मेरे डीपीएस स्कूल की याद आ गई, क्योंकि ये सेम डीपीएस की हुडी थी जो हम लोगों को विंटर्स में यूनिफॉर्म की तरह पहननी पड़ती थी। और यार इन सब घोड़ों के अपने अपने नाम थे और मुझे नहीं पता था जो इस पूरे ग्रुप को लीड करेगा वो मेरा ही घोड़ा होगा। भाई मुझे ज़रा आराम से ले जाना यार। भाई हम बैठ गए हैं, थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि मेरा वाला घोड़ा पता नहीं क्यों अलग आके खड़ा हो गया है। बाकी सब लोगों का उधर है, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। और इस पॉइंट पे मुझे भैया ने बताया कि वो मेरे घोड़े को कोई पकड़ेगा नहीं, बाकी सबके साथ एक एक बंदा चलने वाला था और मैं अकेला इस घोड़े पे बैठ के आगे जाने वाला था। इसका नाम छोटू है। छोटू थोड़ा सा बदतमीज है, ये टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है। तो भाई ये यहाँ पे तो डर तो लगता है थोड़ा यार, बट थोड़ी देर बाद डर थोड़ा कम हो गया और मज़ा आने लगा। बट जब जब थोड़ा थोड़ा डर लगता था जब ये जिस तरफ खाई थी उस तरफ जा रहा था। मैं आप लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि एक बार ज़रूर करना। हॉर्स राइडिंग सही में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। छोटू भाई तुम यार राइट में क्यों जा रहे हो? इधर देखो खाई है, लेफ्ट में चलो। हाँ बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा लेफ्ट में चल ले भाई। राइट में तुझे खाई नहीं दिख रही क्या? तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और हमें हमारे छोटू ने नहीं गिराया। उसके बाद अब हमें यहाँ देखना था कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। हिमाचल की वादियाँ है, टेलीस्कोप के द्वारा दिखा रहे हैं। ऊपर भी देख रहे हैं लोग, यही पॉइंट देख रहे हैं टेलीस्कोप के द्वारा। इस चीज़ में बिल्कुल अपना पैसा ख़राब मत करना। हम लोगों ने बहुत देर माथामारी करने के बाद डिसाइड कर लिया कि एक बार आए हैं तो कर लेते हैं। बट सही में वेस्ट ऑफ मनी और कोई ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं दिखता है क्लियरली। अब क्या दिखा रहे हैं भैया? ये देखो जी, फागू तो दुर्गा माता शिव। इसके बाद हम पहुंच गए जहां पे हमें एक्टिविटीज़ करनी थी और ये पॉइंट वहां से काफ़ी दूर है, जिसके लिए हमें अलग से चार्ज करना पड़ा। पर हेड 500 रुपये। तो ये हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये अलग से चार्ज पड़ेगा। जिपलाइन करके थोड़ा बहुत लगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा तो मज़ा आया। उसके बाद हम अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए चले गए। दूसरी एक्टिविटी में हमने डिसाइड करा कि हम ये करेंगे, इसमें ऊपर तक क्लाइंब करना था और उसके बाद एक फ्री फॉल टाइप का जंप लेना था। और फिर से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होती है सांगला के लिए। आज हमें कुफरी से सांगला की तरफ जाना है और सांगला पहुंचते पहुंचते हमें पता है कि हमें शाम हो ही जानी है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था ऑलरेडी कुफरी में। कुफरी से सांगला का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर्स। तो आराम से आपको 8 to 9 आवर्स लग सकते हैं अगर आप ब्रेक ले लेके जा रहे हो तो। और सच कहूँ तो यहीं से ट्रिप का मूड चेंज होता दिख रहा है। टूरिस्ट क्राउड धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और पहाड़ों का असली वर्जन सामने आता जा रहा है। क्वाइट रॉ और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। रोड्स कभी स्मूथ मिलते हैं, कभी ऐसे लगते हैं जैसे गाड़ी और रोड का कोल्ड वॉर चल रहा हो, पर हर थोड़े डिस्टेंस पे व्यू इतना क्लियर होता है कि सब माफ। हम एक जगह रुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पे खा के रेस्ट करके कान बिल्कुल बंद हो गए, अपनी आवाज़ नहीं आ रही। फिर हम यहाँ से चलेंगे सांगला के लिए और फिर सीधा सांगला रुकेंगे।
शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। माउंटेन्स के साथ टाइम थोड़ा अलग ही चल रहा था। अब हम सांगला की तरफ नाइट ड्राइव कर रहे हैं। बाहर अंधेरा है, रोड शांत है और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट हमें आगे का रास्ता दिखा रही है। और फिर हम लोग किन्नौर तिब्बत हाईवे की तरफ आ गए थे और यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था, बट रात होने की वजह से हम उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। जब हमने वहाँ स्काई की तरफ देखा तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम दिल्ली वालों ने कब से स्टार्स देखे ही नहीं थे। भैया हमारे यहाँ तो इतना गंदा हाल है, नीला आसमान दिखना बंद हो गया। आज इतने टाइम बाद नीला आसमान देखा। ये किस्मत थी आपकी इस टाइम किन्नौर देखना। नाइट ड्राइविंग पहाड़ों में बिल्कुल भी ईजी नहीं होती। म्यूज़िक लो वॉल्यूम पे है, बातें हम लोग कम कर रहे थे और ड्राइवर भाई का कॉन्फिडेंस हाई। बस इसी फॉर्मूले पर हमारी गाड़ी चल रही है। यार ये पूरा पत्थरों के बीच में से निकला हुआ है और यहाँ पे मंदिर है माता का। ये कौन सी जगह भैया? ये टापरी। टापरी। हाँ जी। अभी हम करचम पहुंच चुके हैं। यहीं से सांगला वैली का रास्ता स्प्लिट होता है। करचम से सांगला लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहाड़ी रोड होने की वजह से यहाँ से 40 to 50 मिनट्स और लग जाते हैं। तो यार हम लोग सांगला में पहुँच चुके हैं, बल्कि सांगला नहीं है ये, मेरे ख्याल से रचक, पता नहीं यार, देख के बताना पड़ेगा क्या नाम। भाई कब कभी छूट रही है। अब लग रहा है कि कहीं आए। शिमला में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ बहुत ठंडी जगह आ गए और इससे अच्छा है। ये हमारा रूम है 102 और यहाँ पे ज़्यादातर भैया बता रहे थे कि वुडन वाले ही मिलते हैं, इसमें थोड़ी भाई ठंड कम लगती है। और यार यहाँ पे टेम्परेचर -13 -16 तक गया है रात। चलो यार मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ। हम लोग रक्षम में है, मैं कल रात नाम गलत ले रहा था। एक चीज़ और, यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं यार, उन्होंने इतने कम कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं उन्हें ठंड लग रही है या नहीं लग रही। मैंने अभी फ़िलहाल तो एक जैकेट और अंदर एक इनर पहनी हुई है, 2 लेयर कर रखा है, बट भाई ये व्यू बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और पता है यहाँ पे आसपास रिवर है जिसकी बहुत सुंदर सी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर है वो -16 है, मतलब रात में -16 था, अभी शायद थोड़ा ठीक होगा। यार अभी तो वर्कआउट भी करने का सोचा था मंडे से, तो अभी देखना है कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार यहाँ पे एक जो लोगों को और मुझे भी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो ये है कि यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, तो गीज़र भी नहीं काम कर रहा है और सारे यहाँ पे जो वॉशरूम बने हुए हैं वो इंग्लिश वॉशरूम बने हुए हैं। तो आप समझ जाओ कि इंडियन टॉयलेट है नहीं, पानी आ नहीं रहा है, तो थोड़ी ये वाली दिक्कत है। मेरा इस टाइम रिकॉर्ड करते टाइम भी ये वाला हाथ जो है जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या फ़ोन पकड़ रखा है, ये पूरा सुन्न हो चुका है। यार ये वाले पत्थर देख के वो वाली वाइब नहीं आती जैसे वो जहाँ मतलब अभी फायरिंग वगैरह कुछ बॉर्डर, हाँ बॉर्डर। इधर से आवाज आ रही है ना वो रिवर की। हाँ। फिर हमने हमारा वर्कआउट शुरू किया जिसमें हमने पुशअप्स, कुछ बाइसेप कर्ल्स और थोड़ी सी बैक ट्रेन करी। भाई
हमने वर्कआउट कर लिया है। तो यार हम लोग चल दिए हैं रक्षम से चितकुल के लिए। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ रुकने का मन बार बार करता है क्योंकि हर टर्न पे लगता है बस यही बेस्ट व्यू है। फिर नेक्स्ट टर्न और ज़्यादा बेटर हो जाता है। थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं चितकुल, इंडिया का लास्ट विलेज, जहाँ रोड्स ख़त्म होती हैं और कहानियाँ शुरू होती हैं। यहाँ पे पहाड़ और ज़्यादा रॉ लग रहे हैं, रोड्स बहुत ज़्यादा रफ़ हैं यहाँ, और नेचर बिल्कुल अनटच्ड। टूरिस्ट कम है और पीस बहुत ज़्यादा। और फाइनली थोड़ी देर बाद हम चितकुल पहुंच गए। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से थोड़ा सा दूरी है चाइना, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। भाई मेरे को ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई है यहाँ पे आके कि किसी ने वो फरहान अख्तर वाली वो देखी है वीडियो, जिसमें वो कहता है कि लद्दाख जाके उसे लगता है कि वो हम लोग कितने छोटे हैं और नेचर कितना बड़ा है। यार वो सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे आके रियलाइज़ हुई है कि हम लोग बहुत छोटे हैं। और फिर मैं यहाँ रील बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझसे नहीं बनी क्योंकि मैं बहुत गंदा एक्टर हूँ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई हमारा पीछा कर रहा है, और फिर ये छुपे रुस्तम हमें दिखे, और ये साइलेंटली जहाँ से हम उतरे थे जब से हमारे साथ चल रहा था, बिना नोटिस हुए। यार पहाड़ी कुत्ते सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये हमारे साथ साथ चल रहा है, और पीछे पीछे यहाँ की जो ये ब्यूटी है ना, ये मैं बता ही नहीं सकता, कैमरे में कैप्चर ही नहीं होगी यार ये। यार मन कर रहा है ऐसा कि यहाँ पे बस आँख बंद करो और बस पूरी सांस ले लो। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद पूरी सांस ली है। और फिर पोज करना तो मैंडेटरी हो गया था इस व्यू में। यार हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, तो हम लोग निकलेंगे टापो के लिए। तो यहाँ से पहले हम शायद वापस सांगला जाएंगे सेम रूट से, फिर सांगला से भी नीचे जाएंगे, फिर वापस से हम लोग टापो के लिए जाएंगे। तो 6 घंटे का रास्ता है। और पहाड़ों की मैगी के बिना तो ये ट्रिप ही अधूरी है। और फिर हमने लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया देख के अपनी चितकुल की जर्नी को एंड किया। अब हम जा रहे हैं चितकुल से और टापो के लिए।